आज हम पांचवा सबक एहतिमाल यानी प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 एक्सरसाइज नंबर 5.2 देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं 5.2। एहतिमाल चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। इसमें हम आज हमारी एक्सरसाइज नंबर हम जो देख रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 5.2। 5.2 एक्सरसाइज में क्या है, ज़ैल में के हर एक तजुर्बे के लिए नमूना उसत यस और नमूना नुकात की तादाद n of s लिखिए। यानी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सेट यस एंड n of s, ये आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है उसमें, बैक वक्त एक पासा फेंकना और एक सिक्का उछालना। एट ए टाइम ए कॉइन इज टॉस एंड ए डाई इज थ्रोन। तो आपको इस दोनों के सैंपल स्पेस मालूम है। व्हेन ए कॉइन इज टॉस, जब एक सिक्का उछाला जाए तो सेट यस क्या आता, H, T। और जब एक डाई जो है जिसको हम पासा कहते हैं, अगर वो फेंका जाए तो क्या आता, एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा पासा फेंकने के बाद, या पांच आएगा या छह आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। ये दोनों एक साथ फेंकने के बाद ये दोनों का सैंपल स्पेस बनाना, उसके लिए क्या करना, पहले एच लेना, एच की जोड़ी एक के साथ, एच की जोड़ी दो के साथ, एच की जोड़ी तीन के साथ, एच आएगा या चार आएगा, है ना, एच और पांच आएगा, एच और छह आ सकता, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं आप। उसी तरह से टी आएगा तो उसके साथ एक आ सकता, टी के साथ दो आ सकता, टी के साथ तीन आ सकता, टी के साथ चार आ सकता, टी के साथ पांच आ सकता और टी के साथ टेल के साथ छह आ सकता। तो इस तरह से हम ये दोनों को मिला करके सैंपल स्पेस, जैसा हम दो डाई फेंके गए या उछाले गए तो उस वक्त जैसा बनाते हैं, उसी तरीके का यहाँ पर आपको एक, तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा H, 1, है ना, ये एक। फिर क्या बनाना पड़ेगा, H कायम रखना पड़ेगा, H के साथ दो लेना पड़ेगा, फिर H कायम रखना पड़ेगा, H के साथ तीन आ सकता, फिर हेड के साथ चार आ सकता और हेड के साथ पांच आ सकता, समझ रहे हैं। और फिर हेड के साथ छह भी आ सकता, ये होगा हेड के साथ। फिर उसके बाद क्या करना, टेल लेना, टेल के साथ भी एक आ सकता, फिर टेल के साथ दो आ सकता। इसी तरह से इसके भी छह जोड़ियां बनेंगे। टेल के साथ तीन आ सकता, टेल के साथ चार आ सकता, टेल के साथ पांच आ सकता और टेल के साथ छह आ सकता। ये पॉसिबिलिटीज है, इसलिए ये सैंपल स्पेस बनेगा। और ये टोटल हेड के साथ छह जोड़ियां और टेल के साथ जोड़ियां, एन ऑफ एस जो आएगा वो टोटल 12 आएगा। बात समझ में आ गई। ये है इतना आसान सा ही सवाल। इस तरह आसान सवालात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो है ये बोला गया है कि 2, 3 और 5, देख रहे हैं, 2, 3 और 5, ये जो है 2, 3 और 5 इन हिंसों का इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग 2, 3 एंड 5 फॉर्म 2 डिजिट नंबर्स, दो हिंसी अदद बनाओ। तो आप क्या करना, दो हिंसी दो दो की जोड़ियां बनाना, पहले दो के साथ तीन लेना, फिर दो के साथ पांच लेना। जो काम हम ऊपर करे थे ना, वही काम यहाँ पर करके सेट यस बनाना। दो के साथ आप तीन बनाइए, फिर दो के साथ पांच लीजिए, है ना, विदाउट रिपीटिंग बोला उन्हें, दोहराए बगैर। मतलब दो के साथ दो मत ले, तीन के साथ तीन मत ले, पांच के साथ पांच मत ले, तो दो तीन बनेगा। दो, अब दो के जोड़ियां बन गए, अब तीन के साथ दो लो तो 32 बनेगा, और तीन के साथ पांच लो तो 35 बनेगा। अब पांच के साथ दो लो तो 52 बनेगा, और पांच के साथ तीन लो तो 53 बनेगा। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, एन ऑफ एस कितना आएगा, 6 आएगा, है ना।
इस तरह से आपने जोड़ियां बनाना है। दोहराए बगैर का मतलब ये है 2 के साथ 2 की जोड़ी नहीं बनाना, 3 के साथ 3 यानी 33 नहीं बनाना, 5 के साथ 5 यानी 55 नहीं बनाना। ये था उनका बात। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये फिगर दी गई है, ये यहाँ पर देखो, ये फिगर बताई गई है आपको। अब ये फिगर में क्या करना है आपने, ये फिगर में 6 रंगों की फिरकी पर तीर का निशान है, यहाँ पर एक तीर का निशान दिया गया है, तो इसको घुमाने पर वो किस रंग पर जाकर ठहरती है, बोलो। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा। अब भाई ये कौन से भी रंग पे जाके ठहर सकती ना, ऐसा जरूरी है क्या वो लाल पे जाएंगी, जामुनी पे जाएंगी, हरा पे जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। जब इसको फिरा देंगे आप, गोल फिरा देंगे, फ्री इसको जब आप स्पिन करेंगे, तो जो है उसका जो आंसर है, थर्ड आंसर जो है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, सेट यस में वो कोई भी एक रंग पर जाके, तो तमाम नाम इसमें लिख देना। मैं लाल से शुरू करता हूँ। पहला लाल भी आ सकता है ना, जामनी भी आ सकता, और हरा भी आ सकता, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट रंग है नीला, तो नीला भी आ सकता। फिर उसके बाद का कलर है पीला, तो पीला भी आ सकता, कहीं पर भी जाके वो फिरकी रुक सकती है। और जाफरानी भी आ सकता, यानी ये जितने कलर दिए गए हैं, कितने कलर दिए गए हैं, 6, तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिख सकते 6। ये आपको पूरा सैंपल स्पेस लिखने की प्रैक्टिस की जा रही है। इस पूरे जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, इसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरह से आप जो है सैंपल स्पेस लिखे। देखो आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी नाम यानी एहतिमाल नाम का जो सबक है, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस यानी सेट यस पे डिपेंड करता है। इसलिए आप ये सेट यस बनाना सीख जाएं। 5.2 में पूरा सेट यस, और उसमें नमूना नुकात की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट यस, ये किस तरह से लिखा जाता है, ये आपको प्रैक्टिस की कराई गई है। तो ये प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 3 क्वेश्चंस का। मैं इसको जो है फिल वक्त यहाँ पर ये मेरे को क्लियर करना है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2019 के मार्च महीने में 5 के ज़ाफ में आने वाली तारीखों का दिन हासिल करना। See the calendar of March 2019 and which dates are multiples of 5। ये आपको सिंपली 5 के पहाड़े के नंबर्स इसमें से चुन चुन के लिखना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 5 के पहाड़े के आदाद इसमें कौन कौन से है, तो आपने पूरा सपोज करना है ना, और सेट यस बोल के लिखना है आपने। 5 के पहाड़े में कौन आता, 5 आता, 10 आता, है ना। नेक्स्ट डेट कौन सी आएंगी, 10। देखो ये 5 आएगी, फिर ये 10 आएगी, फिर 15 आएगी, फिर 20 आएगी, और फिर उसके बाद 25 आएगी। 25 के बाद कौन आएगा, 30। ये इतने डेट्स इसमें लिखने का है। 35 आती क्या इसमें, नहीं आती, है ना। 15, 20, 25, 30, दीज आर द डेट्स। तो कितने डेट सही है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। हो गया क्वेश्चन खत्म। इस तरह से अगर आपको कैलेंडर दिया गया, कोई भी महीने का कैलेंडर दिया जा सकता है, और उसमें मल्टीपल ऑफ 5 कहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोला, 5 के ज़ाफ, मल्टीपल्स ऑफ 5, तो आप 5 के पहाड़े के नंबर लिख देने का। मल्टीपल्स ऑफ 4 बोला तो मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख देने का। समझ में आ रही बात, ये आसान हो जाता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें एक एक्टिविटी दी गई है ना, तो वो एक्टिविटी भी हम अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया गया है कि 2 लड़के हैं B1 और B2, और 2 लड़कियां हैं G1 और G2। इनमें से दोनों की कमेटी बनाना है ना, 2-2 लोग लेके कमेटी बनाना है आपको। तो नमूने औसत लिखिए, लिखने के लिए अमली काम जो नीचे दिया गया है वो मुकम्मल कीजिए। Complete the activity given below by using 2 boys B1 B2 and 2 girls G1 G2 form
द कमेटी ऑफ 2 मेंबर्स। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? बड़ी आसान सी बात है, यहाँ पे खुद उसने जो एक्टिविटी हमसे कराना चाह रहा है। आप देखिए यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन आंसर में दिया उन्हें 2 लड़कों की कमेटी। तो 2 लड़के कौन कौन है? आपको सिर्फ उसका आंसर लिख देने का है। 2 यहाँ पर अपने को मालूम है लड़के कौन है, एक B1 है, एक B2 है ना? और दूसरा जो है आपको मालूम है 2 लड़कियां कौन है, तो यहाँ पर लिखने का है लड़की G1 है और G2 है ना? फिर एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाले उसने यहाँ पर 4 डब्बे दिया, देखो ये 4 डब्बे। तो एक पहले B1 लेना, उसकी जोड़ी G1 के साथ। तो B1 जैसा हमने पहले क्वेश्चंस में किए हैं, B1 G1, फिर B1 की ही जोड़ी G2 के साथ बनाना। पहले G1 के साथ बनाना, फिर G2 के साथ। अब B1 के 2 जोड़ियां बन गए, अब B2 की जोड़ी G1 के साथ और B2 की जोड़ी G2 के साथ यहाँ लिख देने का B2 G1। ये तरीका याद रखो मैं जो बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप कुछ भी दिया जाए तो, सॉरी G2 है ये जो है ना G2 है ये, यहाँ पर आप G2 लिखिए। तो इस तरह से एक लड़का और एक लड़की की जो जोड़ियां बनेगी, कमेटी बनेगी, वो 4 किस्म से बनेगी। अब ये पूरे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6 यहाँ पे 6 जो ब्रैकेट्स दिए उसमें लिख दीजिए आप, तो उसका सैंपल स्पेस बन जाएगा B1 B2, दूसरा G1 G2, तीसरा B1 G1, फिर उसके बाद B2 G2। इस तरह से आप जो है कमेटीज फॉर्म कर सकते हैं। और ये यहाँ B1 चाहिए था, B1 G2, और फिर ये B2 G1 और ये B2 G2। इस तरह से ये सैंपल स्पेस, और यहाँ आकर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, इसमें ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सैंपल स्पेस बनाने की डिफरेंट सिचुएशन में सैंपल स्पेस बनाना चाहिए आपने। मजीद क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सरसाइज में है, और ये इस एक्सरसाइज से पहले जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उसमें भी जो है सॉल्व एग्जांपल्स है, हलशुदा मिसालें, उसमें भी आप देखिए। और एक टेबल भी दिया वाला है उससे पहले, उसमें भी कई जो है आपको सैंपल स्पेस बनाने का तरीका बताया गया है, उसकी प्रैक्टिस करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जो है यहाँ इस तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज अब बाद में शुरू करेंगे अगले वीडियो में, और आप इसको फेयर कर लीजिए, फेयर कॉपी में फेयर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।